मैं आपको मुंबई का एक वाकया सुनाऊं कि जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सेहन में छत नहीं है, लोग खुले में जुमे की नमाज में भीड़ हो जाती है तो लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसा कीजिएगा, अगले जुमा को आप लोग आइएगा नमाज पढ़ने के लिए तो थोड़ा पैसा कुछ बेसी बेसी करके ले आइएगा, ताकि ये छत डाल दी जाए तो साया हो जाएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे साये में। दुआ हो गई, नमाज खत्म, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त में देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, हाथ में थैली पकड़ा हुआ और कुर्बान जाओ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो मौजिन साहब से पूछा कि ए मौजिन साहब, इमाम साहब कहाँ छे? तो बोले कि इमाम साहब ते चंदा करे ला। बोला नहीं, हमें चंदा कर ले, चंदा दे मेले ला। चंदा देना कैसा चंदा? बोले को इमाम साहब ने ऐलान किया था ना जुमा में कि 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही टका लेके हम आए। मौजिन साहब का होश उड़ गया, होलिया देखो, कपड़ा देखो, शक्ल देखो। और कुर्बान इमाम साहब को जल्दी उठाया कि जल्दी उठो, काम भागी। इमाम साहब दरवाजा खोले, बाहर निकले, बोले क्या हुआ? बोला कि हजरत ये आया है, पैसा लेके आया। बोलता हम पैसा लेके आए। तो इमाम साहब भी शक्ल सूरत देखा, पैर में चप्पल है, गंदा मैला कपड़ा है, गले में गमछा है, हाथ में थैला है। बोले बाबू क्या बात है? बोला हजरत हम हर जुमा आपके पीछे पढ़ते हैं, आप ऐलान नहीं किए थे कि 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए छत ढालने के लिए सेहन में, वही पैसा लेके हम आए। इमाम साहब नीचे से ऊपर तक देखते रह गए। आपने फरमाया पहले बैठो, तुम बैठो। बैठा, मौजन साहब से बोले इसको पानी पिलाइए, पानी पिलाया। सेक्रेटरी साहब को फोन किया इमाम साहब ने, जल्दी आइए। सदर साहब को फोन किया, खजांची साहब को फोन किया। धीरे धीरे सारे लोग जमा हो गए। बोला क्या बात है? देखिए ये आदमी 2.5 लाख रुपए लेके आया। वो लोग भी हैरान। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या काम करते हो तुम? क्या बिजनेस है, क्या तिजारत है, क्या करते हो? ओ मुसलमानों सुनो, वो गरीब कहता है कि हजरत हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम कचरा चुनते हैं, पन्नी चुनते हैं, प्लास्टिक चुनते हैं, बोतल उठाते हैं। मेरा बच्चा भी, मेरी बीवी भी, और रोड के किनारे प्लास्टिक डाल के वहीं रहते हैं। बोला फिर ये 2.5 लाख रुपए तुम कहाँ से लाए? बोला हजरत रोजाना हम लोग कमाते हैं ना, तो कुछ कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि कुछ एक मोटी रकम हो जाएगी तो फिर हम लोग कहीं घर बना लेंगे। घर नहीं, लेकिन आपने ऐलान किया ना जुमे में, तो हम ये बात अपनी बीवी को जाकर बताए। तो मेरी बीवी कहने लगी जाइए, देर मत कीजिए, ये 2.5 लाख रुपया है, इमाम साहब को दे दीजिए, पहले मस्जिद बन जाए, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोग का घर बना देगा। अल्लाह अकबर। और कुर्बान जाओ इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गया। और मुसलमानों सुनो, इमाम साहब खड़े हुए लोगों से कहने लगे अच्छा मोहल्ले वाले में कोई करोड़पति है, कोई उद्योगपति है, कोई लखपति है, कोई ताजिर है, बड़े बड़े पैसे वाले? कहे भाई आप कितना दोगे? बोला 25,000। आप कितना दोगे? 20,000। आप कितना दोगे? 50,000। लोगों ने चंदा किया, 5 लाख रुपए चंदा हो गया। 5 लाख रुपए। अब वो मजदूर से कहा भाई तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोल ले आओ। 2.5 लाख रुपए इमाम साहब उसका ले लिए। देखो तुम्हारा पैसा हम लोगों ने ले लिया है, इसको हम मस्जिद में लगाएंगे, ये 5 लाख रुपया है, इसको तुम कबूल कर लो, अपना घर बना लो। तो गरीब रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो? वो गरीब कहने लगा कि हजरत हम लोग आप ही की ज़बानी सुनते थे कि जो एक नेकी करेगा अल्लाह एक का बदला 10 देता है। हजरत आज नजरों से मैंने देखा, अल्लाह को मैंने 2.5 लाख दिया, अल्लाह ने साथ 2.5 के डबल 5 लाख दिलवा दिया।
सही मेरा हक मेरा अरब कहता है इन्ना वादा हक़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, अल्लाह कहता है मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 2 4 5 आदमी तैयार हो जाइए ताकि ये सीढ़ी तक ये मस्जिद तैयार हो चुकी है, ताकि छत लेवल तक इसका काम हो, छत ढलाई भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला 5 आदमी चाहिए, पहला कोई आदमी अपना नाम को पेश करे इंशाअल्लाह, 10,000 या 5,000 रुपए देने वाले। अच्छा ये ईसालो सवाब का काम है। आप मस्जिद बना के मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, माँ बाप के नाम पर इरादा करोगे, माँ बाप मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। आप मस्जिद बना के मरोगे, अल्लाह आपका बेहतरीन घर जन्नत में बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही पड़ी की पड़ी रह जाएगी, और सारा सामान छोड़कर चले जाओगे और कुर्बान जाओ। आज मौका है, रहती जिंदगी अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करा दो। है कोई पहला सखी, कोई पहला सखी इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश करो, 5,000 या 10,000। नारे तकबीर। चेयरमैन साहब का नाम क्या? भोला प्रसाद साहब। देखिए अब मैं क्या बताऊं, ये हमारा नौजवान, यही तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब, अरे बोलो भाई, आपस में सब भाई भाई। ये भोला बाबू हमारे पेक्स चेयरमैन हैं, इन्होंने अपना नाम को पहले पेश किया कि हजरत ये लोग खामोश है, पहला नाम मेरा रहेगा। इन्होंने 5,000 रुपए ताउन किया, अल्लाह इस पैसे को इसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया, जफर। अम्मी के नाम से 5,000, माँ के नाम से ज़ैबुन्निसा। अल्हम्दुलिल्लाह माँ के नाम पर दिया ज़ैबुन्निसा। मरहुमा है, अल्लाह मरहुमा को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमाए। भाई 2 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला, तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। जफर बाबू की तरह कोई तीसरा नौजवान है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं कि एक आदमी चाहे तो 50,000 1 लाख रुपए दे सकता है। अब मुझे पता चला कि इस गांव में बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले, बिजनेसमैन, ताजिर, ठेकेदार लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम हम आपसे क्या मांगे माशाअल्लाह। ये हमारे मास्टर कासिम साहब दामद बरकातहू अपने माँ बाप की सालो सबाब की से 5,000 रुपए अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनके माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिएगा अल्लाह ठीक खड़ा करेगा। देखिए अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा वो ठीक खड़ा हो जाएगा, वो ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक खड़ा हो जाएगा। और मुसलमानों सुनो, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई, बखील बहुत गहरा उर्दू हो गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यानी बखील 4 क्वालिटी है बखील के। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4 भेले नहीं। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। असखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। अल्लाह अकबर। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, सखी बनो। किसने दिया जमीन? जमीन किसने दी? अल्लाह ने दिया। ये कोठी किसने बनवाया? अल्लाह ने तौफीक दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, कोठी बनवा दी। सोना चांदी सबका मालिक तो अल्लाह है, मेरी जान का मालिक अल्लाह है माशाअल्लाह। उसी अल्लाह का घर बन रहा है। क्या हम 5-10 हजार रुपए बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकते? माशाअल्लाह। अपना घर हम अकेले बना लेते हैं, अल्लाह का घर 10 लोग मिलकर नहीं बना सकते। समिति इम्तियाज साहब 5,000 रुपए। हम समिति साहब से गुजारिश करेंगे कि 5 मत 10 लिखिए 10,000 रुपया। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर,
आज ये समझती हैं अल्लाह कल को इसको एमएलए बना दे। आमीन। अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना। जी जी। यूपी गाजियाबाद। अल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। कारी अब्दुल मन्नान गाजियाबाद। कारी अब्दुल मन्नान साहब, ये कौन है जानते हैं? हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, कारी अब्दुल हन्नान साहब, मन्नान साहब, ये यूपी के हैं। अच्छा, कुरान जब ये पढ़ते हैं, ओ मुसलमानों सुनो, जब नबी की उम्मत में ऐसे कारी कुरान पढ़े तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ वो इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता है? इन्होंने 30,000 रुपए, हमारे कारी अब्दुल मन्नान साहब ने कहा कि 30,000 रुपए में इस मस्जिद में देने को तैयार है। अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, ओहदे में, सीने में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन। को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहने, कत जन होलो हो जो 5 जन होलो, 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह है। कोई 5,000 रुपए देने वाला। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, ये इतनी बड़ी बस्ती है खुट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ऐसे भी नहीं कि गरीब लोग हैं, नहीं, गरीब लोग नहीं है। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। और मुसलमानों, मेरा घर, मेरे घर में छत हो, मैं, हाँ, हम छत, अब मेरे घर में छत है, हम छत वाले घर में सोए, और मेरे मोहल्ले में, मेरे टोले के अंदर में अल्लाह का घर बन रहा, उसमें छत ही नहीं, उसमें छत नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हे नौजवान, है देखिए हजरत, ए हजरत, अरे वहां देखिए भाई, मोहम्मद आलम साहब 5,000। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। ए माशाअल्लाह, हमारे भाई जनाब मोहम्मद आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह आलम बाबू के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 6 जन हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे सुनो, अल्लाह का घर वही बनाएगा। और कुर्बान जाओ, जो अल्लाह का महबूब बंदा होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा, और कुर्बान जाओ, आप दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मस्तूरात के पिंडाल में घूम ले भाई, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। माशाअल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी अपना हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जल्दी करें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया मेंबर समिति मास्टर आ जाए भाई। ए देखिए नौजवान आ गया, देखिए बाजी मार गया। क्या कहने भाई, ओहो, खोना पिपरा, ये खोना पिपरा का ये नौजवान रहने वाला, अपनी माँ के नाम पर। ये देखिए इन्होंने कैश दिया। दादा आपके परदादा हैं? अरे किसी का परदादा जिंदा है? जिसका जिंदा है हाथ उठाइए तो परदादा नहीं है। चलो बोली, क्रिकेट खेले ली। परदादा मेरे कहाँ गए? चले गए। दादा कहाँ गए? चले गए। मेरा बाप कहाँ गया? चला गया। अब मेरी बारी है। देखिए, अच्छा एक बात और बताता चलूं, इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, तरतीब है। तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे बोलो भाई, कि पहले पोता आएगा, बाप बाद में थी। अभी आपको मैं बताऊं, एक लड़का कतर में रहता था। कतर का नाम सुने हैं? अच्छा, शादी करके वो कतर चला गया, माँ बाप नहीं था, छोटा भाई अपनी बीवी को छोड़ के कतर चला गया।
5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूछे कि केकरो बच्चा जी गए? बोला तू रे जौन केकरो जी? बोला हमरो जी। क्या महीना मिली बच्चा पैदा हुआ? बोला 6 महीना मिली। लड़का का दिमाग घूम गया रे भाई। 5 साल हम कतरों में रहलान, 6 महीना का बच्चा जी। लड़के का दिमाग काम नहीं किया, पंचायती बिठाया, लड़की वाले के घर वालों को भी बुलाया, बस्ती वाले बैठे तो उस लड़की को बुलाया गया, सच सच बता ये बच्चा किसका है? तो लड़की उसकी बीवी बोली पूछोगे नहीं? बोली हो हम तो 5 साल कतरम चलान ले, हमरा की बोले के जाए? बोलो तो अगर मोगी बोलिया 5 साल कतरम चला ले, डेली राती में वीडियो कॉलिंग में बात करी डालते। बोलो वीडियो कॉलिंग में बात करे चला ले या लगा मुन्ना ले। लोगों का माथा चकराया। इसका भाई था, लोगों ने भाई से पूछा कि बाबू ते सच सच बतावत किरंग मिली? तो लड़का बोली कि हमरा मालूम नहीं था भैया, जब जैस मिली तो भैया हमरा कहल कि भाभी रो देखभाल करते रहे, बस खाली मैं देखभाल कर ली, अब आगू पता नहीं। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हम कहाँ चले गए? कहाँ थे, कहाँ चले गए? इस दुनिया में जो आया है जाना होगा, एक दिन जाना होगा। जब इस दुनिया को छोड़ना है, जब अच्छा एक बात और बताता चलूं, यहाँ की जिंदगी कितने दिनों की जिंदगी है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन है? जरा जोर से बोलो कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। ओ कितनी साल कौम को दावत दिए? 950 साल। 950 साल दीन की तबलीग किए। ओ लोगों अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है, और कुर्बान जाओ। और वो 950 साल की तबलीग में सिर्फ 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा है ना बचपने में मर जाता है, बचपने में इंतकाल कर जाता है, आप दुआ कर दीजिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि बुढ़िया तेरा बच्चा जब मरता है तो कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया बोली कि यही 250-300 साल होता है ना उम्र, ये मर जाता है। 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता। हाँ उस जमाने में लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 500 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, 950 साल कौम को दावत देते रहे, 1000 साल की उम्र में अब इस दुनिया से इंतकाल किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया को, ए ज़ईफा, ए बुढ़िया जानती हो आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, ए अल्लाह के नबी इतनी कम उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाते, बनाएंगे? तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घर वही तो बिल्डिंग बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर काश वो जिंदगी हमको मिलती तो हम एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देते। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये हकीकत है, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत साए की तरह मेरे पीछे खड़ी है, कब रब का हुक्म होगा। और कुर्बान जाओ, मौत दबोच लेगी। मौत ना अमीर देखती है, ना बादशाह देखती है, ना हाकिम देखती है, ना दौलत वाले को देखती है, ना जवान को देखती है, ना बूढ़ा को देखती है, ना बच्चे को देखती है, ना औरत को देखती है। जब रब का हुक्म होगा, आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत
वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, मेरा अल्लाह कहता है तुम किसी भी मजबूत किले के अंदर बंद क्यों ना हो, लेकिन वो जिस वक्त मौत आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। तो जब जाना ही अच्छा एक बात बताइए, यहाँ की उम्र कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150? नहीं, वहां तक नहीं। अरे वहां तक गाड़ी जीते। अच्छा, वहां कितने दिन रहना है? मरने के बाद वहां कितने दिन रहना है? 100 साल? नहीं। 1000 साल? नहीं। 50,000 साल? नहीं। 1,00,000 साल? नहीं। करोड़ साल? नहीं। अरबों साल, खरबों साल, और कुर्बान जाओ, वहां तो हमेशा हमेशा रहना है, वहां जाकर फिर लौटना नहीं। यहां घर बना लिए, आदमी का हजरत दुआ करी था, यहाँ देखो नहीं घर बना ली, घर तो बड़ा अच्छा बनेला है, बाप बहुत खर्चा मिलोन थे। बोला बाप खर्चा 3 करोड़ करीब। आई जब मार्बल देखे जाए, मार्बल यहाँ तो नहीं, अजमेर सन बहुत अच्छा कहला, यहाँ घर बना ला, तो वहां करो घर बनेला। बोले कहाँ? बोले कहाँ? अरे वहां। बोले कहाँ? ससुराल। हमें कहा कितना बड़ा बुद्धू हो, ये 3 मंजिला कैसे बना लिया था? अरे वहां मरने के बाद। बोले हाँ वहां घर बनाने लगती, घर बनाने लगती। यहाँ 60 साल रहोगे, 70 साल रहोगे, घर बनाए, 3 करोड़ रुपया खर्चा किया, मर जाओगे बेटा 2-4 घंटा से ज्यादा रहने नहीं देगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। जैसे ही मरे फोन निकालेगा बेटा और खालू को फोन करेगा, खालू को, फुफ्फा को, मामा को, रिश्तेदारों को फोन करेगा, खालू बाबा गेले, बाबा गेले, कहा गेलू? अच्छा बेटा कान है, जनाजा कखनी है? असरम है, मगरिबम है? बोला नहीं, जोड़े में। अरे अभी तो रहने दो, ये मकान बड़ी मेहनत से बनाया है, 61-62 करके पैसा जमा करके ये मकान बनाया है। मकान के पीछे दिन को नहीं देखा, रात को नहीं देखा, कई वक्त की नमाजें छूट गई, इस मकान को बनाया है। अभी तो मरा है, 2-4 घंटा और रहने दो। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में बारात जाना है, 50 लोग हो जाएंगे, बारात जाएंगे, खा करके घर आ जाएंगे। एक दिन दूल्हा बनोगे, जब मरोगे तुम्हें गुस्ल दिया जाएगा, नए कफन पहनाए जाएंगे, बदन में खुशबू मली जाएगी, हजारों लोग आएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, कंधे में उठाएंगे, कब्रिस्तान तक साथ जाएंगे। ये बाराती कब्रिस्तान तक साथ जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग रुकेंगे मिट्टी डालकर, और कुर्बान जाओ आपको कब्र में उतारा गया, तख्ता बिछाया गया, बांस रखी गई, और कुर्बान जाओ ओ घास पुआल रखकर, और फिर आपके ऊपर मिट्टी डालते गए, लोग निकलते गए, और कुर्बान जाओ सारे लोग चले गए। फिर आप हो, आपका आमाल है, अल्लाह के फरिश्ते का सवालो जवाब। तो यहां रहिए,
यहाँ घर बनाइए, यहाँ घर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ घर बनाइए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पर्दे के लिए आशियाने की जरूरत है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रह के वहाँ का घर बनाना है। अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है? और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में अक्लमंद वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे, आखिरत की तैयारी करे, वो अक्लमंद है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग वहां मकान बनाएंगे? हाथ उठाइए, हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरी बात नहीं है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा एकदम पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, और सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है।